हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम सीखेंगे व्हाट इज़ H2S, H2S क्या है और हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑन H2S, सेहत के ऊपर H2S गैस के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर एंटरिंग इनटू H2S प्रोन एरियाज़। मीन्स जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस करने हैं H2S गैस का जो एरिया होता है वो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ H2S। H2S क्या है? इसका आंसर है H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ कलरलेस हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैस with a rotten egg smell at low concentration up to 30 ppm. It has sweet odor at 30 to 100 ppm. At higher concentration or continuous low level exposure, it is not detectable by the sense of smell. मतलब कि H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो एक बेरंग और हाईली टॉक्सिक, इंतहाई ख़तरनाक और फ्लेमेबल और आग लगने वाली, आग भड़काने वाली गैस है जो कि जिसकी स्मेल एक रोटन एग जो गला हुआ ख़राब अंडा होता है उसके जैसी है। और ये जो इसका जो कंसंट्रेशन है, स्मेल लो कंसंट्रेशन है, वो 30 ppm होता है और 30 से 100 तक जो है वो उसका स्वीट ओडोर होगा। और ये एक हायर कंसंट्रेशन में है, ये नॉन डिटेक्टेबल है। और H2S का जो TLV, TWA, STEN एंड IDLH फॉर H2S इज़ 10 ppm to 15 ppm एंड 100 ppm रिस्पेक्टिवली। ये जो TLV, TWA ये सब इसके बारे में डिटेल से मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, वो देख सकते हैं आप। तो इसका ये इतने ppm होता है और इट ऑक्योर नेचुरल इन क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमन वेस्ट सीवेज। और ये यहाँ पाई जाती है नेचुरली पेट्रोलियम में, खाम तेल वगैरह में, गैस में और ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह में। और इट इज़ हाईएवर देन एयर विथ डेंसिटी 1.19 एंड कैन कलेक्ट इन लो लेइंग। और ये जो हवा है उससे भारी वजनी होता है, इसकी डेंसिटी होती है 1.19 एंड कैन कलेक्ट इन लो लेइंग मीन्स ये सतह ज़मीन के ऊपर ही तैरती है, ज़मीन के नीचे रहती है। और एंड इनक्लोज poorly ventilated areas such as basements, manholes, sewer lines and underground vaults मीन कि H2S जो है इनक्लोज होती है जहाँ poorly ventilated एरिया, जहाँ हवा का ज़्यादा इन आउट नहीं होगा, और सीवर लाइंस, मेन होल्स में, बेसमेंट्स में और अंडरग्राउंड वार्ड्स में ये ज़्यादा होती है H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। और हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट इसका जो इफ़ेक्ट है लो कंसंट्रेशन, और सेकंड है मॉडरेट कंसंट्रेशन एंड हाई कंसंट्रेशन। तो इसका जो लो कंसंट्रेशन है, फर्स्ट हम उसका है, अगर लो कंसंट्रेशन आपको होगा तो इसमें होगा इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कि सबसे जो लो इसका इफ़ेक्ट है हमारी सेहत के ऊपर वो है आँखों को दर्द होना और नोज़ और गले का, नाक और गले का ख़राब होना और सांस लेने में दुश्वारी। ये इसका फर्स्ट कंसंट्रेशन है लो वाला। और सेकंड है मॉडरेट कंसंट्रेशन, और जो सेकंड मॉडरेट कंसंट्रेशन है उसमें है मोर सीवियर आई एंड रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स, हेडेक, डिजीनेस, नॉसी, कफिंग, वॉमिटिंग एंड डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। इट मीन जो इसका जो मॉडरेट, नॉर्मल, दरमियान वाला इसका जो हमें इफ़ेक्ट होगा वो
मोर सीवर होगा आँखों से, और रेस्पिरेटरी सांस वगैरह के बाद हेडेक, सर में दर्द होगा, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आएंगे, नाउसी, पेचिश वगैरह लग सकता है, और कफिंग, खांसी वगैरह, और वोमिटिंग, उल्टी वगैरह हो सकती है, और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, ब्रीथिंग भी, और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी। और थर्ड है इसका जो हाई कंसंट्रेशन है वो है शॉक, convulsions, unable to breathe, coma, death effects can be extremely rapid with a free breaths। इनमें इसका जो हाई कंसंट्रेशन है, हाई इसका जो इफ़ेक्ट है हमारी सेहत के ऊपर, उसमें सबसे पहले शॉक है, आदमी को बॉडी को शॉक हो सकता है, और कपकपी तारी हो सकती है, और सांस बिल्कुल लेने में अनेबल टू, सांस बिल्कुल नहीं आएगा, और कोमा या डेथ इफ़ेक्ट भी हो सकता है, और इवन के चंद सेकंड के अंदर तुम्हारा सांस रुक जाना, ये इसका हाई कंसंट्रेशन है। तो अभी हम देखते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है H2S से बचने के लिए। इसके लिए है द एयर नीड्स टू बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। नेसेसिटी ऑफ फायर प्रिवेंशन शुड आल्सो बी डिटरमाइंड। इफ गैस इज प्रेजेंट द स्पेस शुड बी वेंटिलेटेड। मीन के जो एयर हवा है जहाँ पे कम है उसको टेस्टेड करना है आपने कि इधर H2S गैस मौजूद तो नहीं है, और उसके बाद क्वालिफाइड पर्सन जो है वो इसकी टेस्टिंग करेगा, और फायर प्रिवेंशन, आग लगने का खतरे को भी आपने, वो भी ज़रूरी है, वो भी आपने उसके लिए भी प्रिवेंशन करनी है। और अगर गैस उधर मौजूद होगी तो जो स्पेस है आपका वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, उधर हवा का आना जाना होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, इफ़ द गैस कैन नॉट बी रिमूव्ड यूज़ अप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन एंड एनी अदर नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, रेस्क्यू एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। मीन्स के अगर आप वो गैस रिमूव नहीं कर सकते वहाँ से, तो आपको चाहिए कि उधर उस एरिया में, उस प्रेमिसेस में जाने के वक्त आपको जो अप्रोप्रिएट आपके जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, सांस लेने के लिए जो आपके PPEs हैं और ज़रूरी PPEs हैं, वो आपको लाजमी वेयर करने चाहिए। और रेस्क्यू एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, उसके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए, और उधर से रेस्क्यू करने के लिए, निकलने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तो वो लाजमी यूज़ करने चाहिए जो भी आदमी उधर काम वगैरह करेगा, या उधर से जिसका जो रिलेटेड पर्सन होगा। उसके बाद है एटमॉस्फेयर कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 100 ppm are considered IDLH and a self-contained breathing apparatus is required। तो वो बता रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर, अगर उस माहौल में वो हाई कंसंट्रेशन होगा, मींस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का जो हाई कंसंट्रेशन कंसीडर किया जाएगा, तो उसके लिए आपको यूज़ करने चाहिए IDLH एंड सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेट्स कबा इज़ रिक्वायर्ड। मीन ये जो आपको सांस लेने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं PPEs में, स्कबा, वो लाजमी रिक्वायर्ड होने चाहिए, उधर आपको चाहिए।